डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल। आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले इससे पहले भी हमने फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल वीडियो अपडेट कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या आपको करना है। कुल मिलाकर आपको 5 प्रैक्टिकल करने हैं। अगर आपके स्कूल में बोला गया है, जहाँ से आपका स्टडी सेंटर वहाँ से कर रहे हैं तो बोला गया है, तो आप लगभग उतना ही करिए, है ना। अधिकतम 4 या 5 कर सकते हैं। हम आपको आज के वीडियो में 5 प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना ही करना है, अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रयोग क्रमांक डालिएगा, है ना। प्रैक्टिकल फाइल बना लेना आपको। फिर सबसे पहले उद्देश्य लिखना है कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी गोलीय बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। जो आपका सिलेबस का है उसी का मैंने बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण लिखें, उपकरण का वर्णन कर दीजिए और ये चित्र बना दीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद सीक्वेंस ही लिखेगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ से इसके बारे में बताइए और इसका यहाँ से सिद्धांत लिखना है आपको। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप देखेंगे सिद्धांत यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। ये आप देख रहे हैं, ये सिद्धांत का ही है। ठीक है, फिर अल्पतमांक बराबर इतना लिखेंगे आप। ठीक, इतना कंप्लीट करने के बाद फिर आप ऑब्जर्वेशन टेबल लिखेंगे। ठीक है, यानी प्रेक्षण सारणी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपके छत्तीसगढ़ राज्य ओपन से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है, परीक्षा से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, इसके बाद अवलोकन सारणी यानी प्रेक्षण सारणी बनाएंगे आप। तो इस प्रकार से आप यहाँ से प्रेक्षण सारणी बना लेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक लिखेंगे। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर होगा। और वर्नियर कैलिपर्स का जो इसका मुख्य स्केल का एक भाग हो गया, और वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से आप निकाल के दिखाएंगे शून्यांक त्रुटि के लिए, है ना। फिर इसके बाद इसका मध्यमान शून्यांक त्रुटि निकालना है आपको। फिर व्यास निकालने के लिए आप ये सारणी बनाएंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, परिणाम लिखिएगा, फिर इसके बाद सावधानियाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रयोग क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। अब दूसरा प्रयोग क्रमांक देख लेते हैं। दूसरा प्रयोग क्रमांक है स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण स्क्रू गेज, दिया गया तार। ठीक है, उपकरण का वर्णन करना है और आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, तो चित्र बना लीजिएगा आप इस प्रकार से, देख सकते हैं। पहले आप ये चित्र बनाइएगा, फिर इसका सिद्धांत लिखना है। पेंच मापी का सिद्धांत लिखेंगे आप। वीडियो को पॉज करके आप चित्र को बना लीजिएगा अच्छे से। अल्पतमांक आप लिखेंगे, यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको प्रेक्षण सारणी बनाना है। देखिए, अब यहाँ से आपको प्रेक्षण सारणी लिखेंगे। पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर और वृत्तीय स्केल पर भागों की संख्या 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद ऐसे ही आप सारणी बनाएंगे, है ना। मुख्य स्केल का पार्ट, वृत्तीय स्केल के भागों की संख्या, वर्नियर स्केल का पार्ट गुणे अल्पतमांक और कुल पार्ट। फिर तार का व्यास के लिए आप सारणी बनाइए, उसे आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर मध्यमान व्यास, गणना और परिणाम सावधानियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोग क्रमांक 3। प्रयोग क्रमांक 3 है, उसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य है u और v या फिर 1/u और 1/v के बीच ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण लिखेंगे आप, सिद्धांत लिखेंगे। फिर इसके पश्चात आप यहाँ से आप इसका ग्राफ खींचकर आपको गणना करना है। तो ये आप इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, u और v के बीच ग्राफ खींचकर f की गणना करना है। इसको आप बनाएंगे। फिर इसके बाद
सूत्र और इसका ये रेखा चित्र, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ओके, इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आगे डायग्राम बनाने के बाद ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण सारणी हो जाएगा। इसके बाद गणना करेंगे आप, फिर इसके नीचे आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले आपको 1/v और 1/u के बीच ग्राफ आपको खींचना है। देख सकते हैं, पहले इसको बनाएंगे, फिर इसके नीचे का लिखेंगे आप पूरा, फिर आप इसे बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद ये ग्राफ बना लेना है आपको, और इसके बाद ये परिणाम और सावधानियाँ। अब अगला प्रयोग क्रमांक देखिए। प्रयोग क्रमांक 4, उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण आप लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये सिद्धांत लिखेंगे, ठीक। सिद्धांत इसके आगे भी दिया हुआ है, ये देखिए। यहाँ से आप ये सिद्धांत लिखेंगे, इसको लिखना है। फिर ये रेखा चित्र आपको बनाना है। सूत्र लिखने के बाद ये आप इसका रेखा चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रयोग विधि आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये प्रयोग विधि आपको नहीं लिखना है, क्योंकि विधि नहीं लिखा जाता है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, प्रेक्षण सारणी और सावधानियाँ लिखना है। ये देखिए, आप इसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रेक्षण लिखेंगे और परिणाम सावधानियाँ लिख लीजिएगा गणना के बाद, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। अब अगला और लास्ट प्रयोग देख लीजिए। प्रयोग क्रमांक 5 है, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, जिससे कि आप कम समय में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल अपना फाइल बना लें और स्कूल में सबमिट कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। आवश्यक उपकरण देख लीजिए, फिर सिद्धांत दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात फिर आगे का आप यहाँ देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करना है तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये चित्र बना लेना है। ये दोनों में से कोई एक चित्र बनाइएगा, ठीक है। या तो ऊपर वाला बनाइए या फिर नीचे वाला बना लीजिए आप। इसके बाद प्रेक्षण सारणी आप बनाएंगे। ये प्रेक्षण सारणी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये गणना आप लिखेंगे, इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर परिणाम लिखेगा, और इसके बाद ये सावधानियाँ लिखना है आपको। फिर उसके पश्चात आपको जो त्रुटि के सोर्स हैं, सोर्स ऑफ एरर्स, उसे लिख लेना है, ठीक है। तो ये सारे विधि, ये पूरा पॉइंट कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के पेपर के लिए आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।